देखिए क्या होता है ना कि ट्रेडिंग बहुत अट्रैक्टिव होके रखा है एंड आए दिन ये लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में इजीली पैसे बन सकते हैं। तो मैं पहले ना 2-3 कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग में पैसे बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं तो हाँ, बन सकते हैं। पहला चीज़ तो ये क्लियर है कि तभी इतने लोग कोशिश कर रहे हैं एंड लोग कहते हैं कि 5% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो वो 5% लोग अगर सक्सेसफुल हो पाते हैं तो उन 5% में अगर आप रहोगे तो ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि कोई लिमिट नहीं है। पहला तो आंसर ये हो गया कि बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। सेकंड चीज़, किसके बन सकते हैं? ठीक है? तो दो चीज़ समझिए लाइफ में। पैसा ही कमाना है ना तो आप कोई भी काम कर सकते हो। बट अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो एम पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग आपका पैशन होना चाहिए। तब आप ठीक ट्रेडिंग से पैसे बना लोगे। यानी कि आपको ट्रेडिंग का शौक है, तब आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। बट आप सोच रहे हो कि इस पे आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे तो वो इनिशियल फेज में आप कभी नहीं हो सकते। आपका अदर कुछ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, उससे आप धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करना चालू करोगे। कुछ दिन ड्रॉडाउंस रहेंगे, कुछ दिन लॉसेज होंगे। मार्केट पहले किसी को भी पैसा कमाना ईजिली देता नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद जब आपका प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बना रहेगा, तब धीरे धीरे आपका भी एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा एंड पैसा बनते जाएगा। एक कॉमन चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो चीज़ होता है उसको अगर आप करोगे ना तो पैसे बनाना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबल होता है कंपेयर टू समथिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारी कम होती है, राइट? तो अभी मैं ना ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से ना आपको 2-3 चीज़ें ऐसी समझाऊंगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि हाई प्रोबेबिलिटी से पैसा बनाना मतलब कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है। ये मतलब मैं अभी कोशिश करूंगा समझाने की, सो दैट क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा। जैसे हम ग्रुप में भी कभी कभी लिखते हैं कि ये इस वीक के लिए स्ट्रैंगल रेंज, एंड मोस्टली हर वीक में हम उसी स्ट्रैंगल रेंज में सेफली निकल जाते हैं। हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देते हैं, आज ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दो, नेक्स्ट वीक के लिए ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दो, कल के लिए ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दो। तो ये सब जो हम डिप्लॉय करवाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है और उसके पीछे का रैशनल्स क्या होता है, तो वो भी मैं अभी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे जाके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम कि मान लीजिए जैसे अभी इंडेक्स तो बहुत सारे हैं जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो सेफ बेट में माना जाता है, क्योंकि निफ्टी को इतना ईजिली हिलाना बहुत ईजी नहीं होता है निफ्टी को, तो निफ्टी को सबसे ईजी माना जाता है फॉर सेफ ट्रेडर्स, राइट? इनिशियली जब भी आप ट्रेडिंग करने आओगे और आपका एम अगर पैसा बनाना है तो आपको पहले सेफ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ब्लाइंड ट्रेडिंग आप करोगे तो पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट? तो आते हैं पहले सेफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ठीक है, निफ्टी में हम आए। अब ये निफ्टी का तो एक दिन का चार्ट है, इतना वॉलेटिलिटी आपको दिख रहा है, राइट? बट इसका जो हाई भी है वो 18,100 है और लो भी जो है 17,900 है, राइट? यानी कि जिसने 18,100 कॉल भी सुबह राइट किया है और जिसने 17,900 का पुट भी सुबह राइट किया है, दोनों ही पैसे जीरो हुए हैं, राइट? अब हम ऑप्शन चेन में अगर देखते हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये नेक्स्ट एक्सपायरी का हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं आपको, तो आप देखिए ये तो हो गया कि आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, मतलब आज थर्सडे हो गई, एक्सपायरी हो गई। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जब हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको ब्रॉडर वे में देखें, अगर वीकली लेवल में किसी को रेंज बनाना हो और मान लीजिए आज एक्सपायरी हो गई, तो अब 12 जनवरी का एक्सपायरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है 12 जनवरी, फिर 19 जनवरी, फिर 25 जनवरी, जो कि मंथली एक्सपायरी होगी। तो हम अगर रेंज देखते हैं तो पहले हम अगर निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे ना, पहले मैं चार्ट पे जाऊंगा, पहले मैं आता हूँ नॉर्मल ऑप्शन चेन पे। ठीक है, अब आप नोटिस करो तो हम जो देख रहे हैं, पहले ये समझिए कि कौन सा साइड क्या होता है। ठीक है, ये कॉल साइड होता है, ये पुट साइड होता है। यानी कि कॉल वाले क्या सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, जो कॉल बायर होता है वो ये सोचता है। बट कुछ लोग ऊपर के लेवल पे भी कॉल राइट करते हैं। मान लीजिए 18,300 का जो कॉल है, इसका प्रीमियम चल रहा है 27 रुपीज़। यानी कि ये 27 रुपीज़ क्या है? अगर 27 रुपीज़ इसमें प्राइस है तो ये कुछ तो होगा। ये 27 रुपीज़, और जबकि मार्केट अभी 18,000 पे है, 18,000 मार्केट है एंड प्रीमियम इसका 18,300 का 27 रुपीज़ चल रहा है। 27 रुपीज़ क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट वहां पे नहीं है, लेकिन चूंकि 5 दिन बाकी है, अगर हम ये 6 को वीडियो बना रहे हैं, 7 को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है एंड उसके बाद 12 तारीख को एक्सपायरी है, तो चूंकि 5-6 दिन अभी बचे हुए हैं, तो मार्केट ये कैलकुलेट कर रहा है कि अभी भी प्रोबेबिलिटी है वहां तक मार्केट के जाने की। इसलिए 18,300 पे देखिए आपको 27 रुपीज़ प्रीमियम दे रहा है। चूंकि वहां जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो होता क्या है कि आपको
कुछ प्रीमियम रखना पड़ता है, राइट। अच्छा, ये प्रीमियम कोई बाई भी कर सकता है, कोई सेल भी कर सकता है। जो ऑप्शन सेलर होता है वो सोचता है कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, तो हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम 300 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन लेंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, दिन पर दिन टीटा डीके होते जाएगा। कल मान लीजिए मार्केट 18,100 भी चला गया ना, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, ये 27 के आसपास ही रह जाएगा, या 28 चला जाएगा, 29 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मतलब आप थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ जाओगे, तो और प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी वहां तक पहुंचने की, राइट। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर है जो देखता है कि अभी 18,000 में मार्केट है, 18,300 भी हमने देखा और 17,700 भी हम देख लेते हैं, अब 17,700 भी 30 रुपीज प्रीमियम चल रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ, मार्केट ठीक है किसी एक साइड जा सकता है, लेकिन किसी एक ही साइड जा सकता है ना। मान लो कोई राइड कर रहा है, 17,700 का पुट ऑप्शन भी राइड कर देता है, 18,300 का पुट कॉल ऑप्शन भी राइड कर देता है, और उसको 60 रुपीज प्रीमियम मिल गया, ठीक है। अब ये 60 रुपीज जो प्रीमियम मिला है, इसमें टेक्निकली पैसा मनी मॉनिटरी वाइज कितना होता है, 60 पॉइंट्स का मतलब होता है 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये उसको प्रीमियम मिल गया। अब 3,000 रुपये प्रीमियम उसका मैक्सिमम इनटेक है, मतलब वो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता है, तो कितना कर सकता है, 3,000 कर सकता है। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता किधर जाएगा ये। और कोई कहेगा उसको पता है तो वो गलत बोलता है, वो किसी को नहीं पता था मार्केट किधर जाएगा, ठीक है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम हो सकता है बहुत तेज ना बढ़े, कॉल का प्रीमियम बहुत तेज ना बढ़े, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो 18,300 के पास जाएगा, तब ये प्रीमियम भागना चालू होगा। अगर कल 18,100 भी चला गया तो ये 27 का 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट ये जो प्रीमियम है आपका 17,700 का, ये डीके होके 22-23 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे और ओटीएम बनते जा रहा है, तो जितना ये ओटीएम बनते जाएगा उतना इसमें थीटा डीके और बढ़ता जाएगा। तो ये चीज होता है कंसेप्ट, और दिन पर दिन थीटा डीके ज्यादा होता है, सैटरडे संडे तो और ज्यादा थीटा डीके होता है। तो आप मेरे को ये समझाओ कि ये आपने मान लिया कि ये एक रेंज हम बना के चलते हैं, और इस तरह की रेंज आपने जब बनाए तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपने देखा कि 3,000 रुपये मैक्सिमम रिटर्न बन सकता है। अगर मान लीजिए 1,500 तक डीके ही हो गया एक दिन दो दिन में, तो उसको बुक करके निकल जाना है। तो उस तरीके से लोग कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग में बना पा रहे हैं पैसा, एंड कंसिस्टेंटली लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें थीटा का वैल्यू ज्यादा है। थीटा जो खाने की कोशिश करता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है सक्सेस लेने का, मैक्सिमम। और प्लस एक चीज और है, जितना आप दूर जाते जाओगे, मान लो 18,300 के पास अगर आप आए, तो इसका डेल्टा मोस्टली, इसका डेल्टा पता है कितना होगा, इसका डेल्टा होगा 0.2 0.25 इस तरह का। मतलब कि 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा तब ये हो सकता है कि आपका 20 पॉइंट मूव करे, ठीक है। तो मान लीजिए निफ्टी 18,100 के पास गया, तब इसका अगर डेल्टा 20 है, तब ये जाके हो सकता है 40 के पास जाए, वो भी उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा, तब होता है वैसा। और जितना पास आते जाएगा उतना डेटा और धीरे धीरे होते जाएगा, तो वो चीज़ अपने को उससे बेनिफिट मिलता है। अब मान लीजिए इसको हम प्रैक्टिकली अगर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करते हैं। देखिए, ऑप्शन की ना स्ट्रैटेजीज मल्टीपल बन सकती हैं। मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में ना आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। लेकिन ये जो 25 रुपये 30 रुपये वाला जो ऑप्शन राइड करने का होता है ना, तो थर्सडे के दिन आपको जो भी 25 रुपये 30 रुपये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ओटीएम में, तो 300 पॉइंट दूर के रेंज में मिल जाता है, उसको आप राइड करके भी चलते हो ना, तो प्रैक्टिकल सेंस में वो थोड़ा सा सेफ फील आप कर सकते हो उसको राइड करने में। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली जीरो हो जाते हैं। और अगर आपके पास आ गया है, मान लो 18,250 तक आ गया है, तो आप अपना कॉल साइड से एग्जिट भी कर सकते हो, कॉल सेल से। और 17,700 के पास आ गया है तो आप अपने पुट सेल से एग्जिट भी कर सकते हो। बट ये स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। 17,750 के पास आया है, तो अभी पुट पुट में राइट करके बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, उससे हट जाना ही समझदारी है, राइट। इस तरीके से तो अभी यही सब चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसको ही आप मास्टर कब कर पाओगे, जब आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी इसी तरह सीख के रखो। तो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ऐसे ही तो 8-10 स्ट्रैटेजीज डाल के रखी हैं। सारी स्ट्रैटेजीज पे थॉरो रिसर्च करिए, उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, एंड आप ये देख पाओगे। प्लस इस तरह का ऑप्शन चेन वगैरह आपको चाहिए तो ग्रो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं अभी एक चीज और आपको दिखाता हूँ। तो आप एक चीज और देख रहे होगे, जैसे हमने प्राइस तो यहाँ देखा है, इधर में आपको ओआई भी दिख रहा होगा। ये जो है इसको ओआई बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट। मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे रिटर्न है। जैसे ओआई ऊपर जो दिख रहा है आपको, कितने कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है, तो 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट रिटर्न है कॉल साइड में, 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न है पुट साइड में 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। इसी तरह हर स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल साइड का भी ओआई मिलेगा, पुट साइड का भी ओआई मिलते जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा ओआई होता है, मतलब लोग मानते हैं
कि उसके ऊपर शायद मार्केट ना निकले। और अगर मान लीजिए पुट में नीचे ज़्यादा हुआ ही है तो लोग मान रहे हैं कि 9 हो सकता है मार्केट 18,000 के नीचे बहुत ज़्यादा ना जाए, तो इसलिए 93,000 लोग अपना पुट राइट करके बैठे हुए हैं। सिमिलरली और नीचे जितना आप जाते जाएंगे तो पुट राइट करके रखे हुए हैं। तो जो मैंने दिखाया 17,700, इसमें देखिए आप कितना हुआ ही, ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ ही है। 18,300 जो मैंने दिखाया इसमें भी ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही हुआ ही है। तो ये दोनों रेंज में लोग स्ट्राइंगल बना के चल रहे हैं। अब ये जो स्ट्राइंगल बना के चल रहे हैं ना, मोस्टली इस तरह के रेंज में 300 350 पॉइंट दूर के रेंज में लोग स्ट्राइंगल बना के चलते हैं एंड कंसिस्टेंटली लोग पैसा बना पाते हैं। उसमें बस स्मार्टली ये प्ले करना होता है कि अगर 18,200 250 के पास आया तो समझ में आ रहा है कि कॉल साइड में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है या मार्केट उसके ऊपर निकल सकता है, तो हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लेंगे। एंड सिमिलरली नीचे अच्छा कोई एक साइड ही मार्केट मूव करेगा तो दूसरे वाले का प्रीमियम गिरते जाएगा, तो उससे क्या बफर मिलता रहेगा। प्लस अगर इसको सिस्टमैटिक वे में करना है तो जैसे मैक्सिमम इनटेक हमारा कितना हो रहा था 30-30 रुपये करके, कितना हो रहा है 27,800 रुपीज़ हो रहे हैं। तो 27,800 रुपीज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी कमाने का है। तो ये स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय कर दिया। जब जैसे ही मैक्सिमम लॉस 1,400 रुपये गया, 1:2 भी अगर करके चले, तो जैसे ही देख रहे हैं हम कि 1,400 रुपये तक लॉस पहुंच गया तो हमको स्क्वायर ऑफ ही कर देना है। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं है। या फिर कॉल साइड जिस साइड में प्रीमियम बढ़ गए उस साइड से आप एग्जिट कर दीजिए। सो दैट क्या होगा कि एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि 1:2 का हमारा रेशियो था, तो हमने 1,400 का स्टॉप लॉस लिया, मैक्सिमम आता तो 2,800 आता। और कंसिस्टेंटली इस चीज़ को आप करते रहोगे ना तो क्या होगा कि आपका मैक्सिमम टाइम उसी रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। एंड क्या होता है कि 1:2 का आप करके चलोगे ना तो कभी रेयरली एक बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो बाकी टाइम एटलीस्ट आप सेफ हो जाएगा। बस हाँ, उसमें दिमाग ये रखना है कि सिस्टमेटिक वे में करना है कि मान लीजिए हमारा मैक्सिमम इनपुट अगर 2,800 हो सकता है तो हम ये नहीं कि 3,000 लॉस कर दे, तो हम 1,400-1,500 लॉस होते ही हम एग्जिट भी कर देंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, इससे अपने एग्जिट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.